हेलो एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस विद इन द प्लूरल स्पेस। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। रीजन बीइंग कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें फिजिक्स के बहुत सारे लॉज आते हैं। फिजिक्स इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो हमने देखा ये हमारा लंग है। सपोज दिस इज आवर लंग एंड दिस इज आवर विसरल प्लूरल लेयर एंड दिस इज आवर पैराइटल प्लूरल लेयर जो कि हाइलम के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करता है। तो नॉर्मली हमने देखा कि ये जो प्लूरल स्पेस है इसमें प्लूरल फ्लूइड होता है प्रेजेंट एंड दिस इज एयर टाइट कंपार्टमेंट, गैस फ्री, देयर इज नो गैस प्रेजेंट इन दिस कंपार्टमेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब भी ओपन न्यूमोथोरैक्स है मीन्स disruption of the parietal layer. In case of open pneumothorax, ये लेयर अगर ओपन होगी तो एयर विल एंटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द प्लूरल कैविटी और ये हमारा ओपन न्यूमोथोरैक्स हो गया। और जब भी डिसरप्शन होगा विसरल लेयर तो हमारा क्लोज्ड न्यूमोथोरैक्स होगा। तो दोनों सिचुएशंस में जब भी प्लूरल स्पेस में गैस आ जाए या फिर प्लूरा की इंटीग्रिटी मेंटेन ना हो और किसी भी कारण से इसमें एबनॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस आ जाए तो ये गैसेस कैसे एब्जॉर्ब होती हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नॉर्मली जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है बिटवीन प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। और प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ विसरल प्लूरा अगेंस्ट द पैराइटल प्लूरा एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेस द फ्रिक्शन। तो आपने देखा कि जैसे आपको पता ही है कि पैराइटल फ्लूरा एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है एंड प्रोडक्शन का भी काम करती है। तो ये हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है और इसकी वजह से जो ये प्लूरल फ्लूइड रिसाइकिल होगा प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन की वजह से, तो एक ट्रांसमिशन फोर्स डेवलप होता है। ट्रांसमिशन फोर्स डेवलप होता है बिटवीन द चेस्ट वॉल एंड लंग। आपने और ये मैकेनिकल कपलिंग अलाउ करता है। मैकेनिकल कपलिंग अलाउ करता है बिटवीन द चेस्ट वॉल एंड द लंग। तो जो नॉर्मल इंट्रिंसिक टेंडेंसी होती है चेस्ट वॉल की वो क्या होती है? नॉर्मल इंट्रिंसिक टेंडेंसी होती है चेस्ट वॉल की एक्सपेंशन की एंड लंग की जो इंट्रिंसिक टेंडेंसी है ये है रिकॉइल की। लंग इज लाइक अ बलून, तो इसकी कोलैप्स करने की, रिकॉइल करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से दो अपोजिट फोर्सेस है, इसकी वजह से प्लूरल स्पेस में एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। तो ये नेगेटिव प्रेशर जो जनरेट होगा ड्यू टू प्लूरल फ्लूइड, इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमने देखा कि नॉर्मली जो प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड होता है उसकी वजह से -5 सेंटीमीटर वाटर का नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। जो नेगेटिव प्रेशर जिसको बोलते हैं प्लूरल प्रेशर या फिर इंट्राप्लूरल प्रेशर। इंट्राप्लूरल प्रेशर एल्वियोलर प्रेशर होता है 0 क्योंकि एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है, जीरो। और जो भी ट्रांसप्लूरल प्रेशर इज इक्वल टू alveolar pressure minus intrapleural pressure, which is -5. The transpleural pressure is the pressure of expansion of lung. तो ये जो प्रेशर होता है इसी से एयर अंदर जाती है। ठीक है, तो -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो प्रेशर है ये प्लूरल फ्लूइड के अंदर प्रेशर है। इट इज -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एट FRC और ये होमोजीनियस होता है थ्रू आउट द कैविटी। एंड एफआरसी आपको पता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी which is the sum of expiratory reserve volume and residual volume.
जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी ये क्या होता है। इस स्टेट पे एट एफआरसी लंग जो होता है या फिर चेस्ट वॉल बोले या लंग बोले, इट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स आउटवर्ड जाने की चेस्ट वॉल की टेंडेंसी और इनवर्ड लंग की टेंडेंसी इक्वल होती है। तो ये जो स्टेट होती है ये एफआरसी की स्टेज है। एंड एफआरसी पे जो प्रेशर प्लूरल प्रेशर होता है इट इज -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है। फिर हमने देखा कि सिंस लंग जो है एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है, ऊपर से नीचे इट हैज सम हाइट, तो इस हाइट की वजह से जो -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है इसमें एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है जो कि होता है 0.3 सेंटीमीटर ऑफ वाटर फ्रॉम एपेक्स टू बेस। ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो प्रेशर होगा 0.3 सेंटीमीटर ऑफ वाटर 0.3 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पर सेंटीमीटर फ्रॉम एपेक्स टू बेस का प्रेशर ग्रेडियंट होता है इन अपराइट पोजीशन। ठीक है। और एपेक्स और बेस के बीच में जो डिफरेंस होगा ये होगा 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेटली। तो जब भी एट बिगनिंग ऑफ इंस्पिरेशन जो प्लूरल प्रेशर है इट इज -2.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड एट एफआरसी इट इज -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। -2.5 एट बिगनिंग ऑफ इंस्पिरेशन एंड एट एफआरसी इट इज -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड 0.3 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पर सेंटीमीटर एपेक्स से बेस का प्रेशर डिफरेंस है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, व्हाट इज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर? इट इज डिफरेंस बिटवीन alveolar pressure minus intrapulmonary pressure. Net difference between the two determines whether the lung has tendency to inflate or deflate. तो जैसा हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एल्वोलर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है एंड देयर इज वेरिएशन इन इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो इसी में जो वेरिएशन होगा ये डिसाइड करेगा कि एयर फ्लो कितना होगा एल्वेलाई के अंदर। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर बिकम्स जीरो, द लंग कोलैप्सेस एज एन इनहेरेंट इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ लंग टू रिक्वायर। जब भी ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जीरो हो जाएगा तो लंग कोलैप्स कर जाएगा। क्या कंडीशंस होती है? जैसे कि न्यूमोथोरैक्स और लंग रिमूव फ्रॉम कैविटी, निमोनेक्टमी। ओके। तो ये एक चीज है जो आपको समझनी है। नाउ वी विल स्टडी सम ऑफ द लॉज जो कि गैस प्रिंसिपल्स जो कि डिफाइन करते हैं लंग में। लंग में ये गैस प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं गैस फ्लो को लेकर, या फिर गैसेस का मूवमेंट कैसे होता है, या एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, या बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इसमें 6 इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आप सबको पता है, PV इज इक्वल टू NRT। PV is equal to nRT. N is the number of moles, R is the universal gas constant, T is the temperature in Kelvin. तो इससे क्या हमने समझा कि as pressure increases, volume decreases. P is inversely proportional to volume. ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब है पार्टिकल्स जो गैस के होते हैं ये रैंडम मूवमेंट में चलते हैं, और ये ही जो रैंडम मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की ये कोलिजन कॉज करती है। तो जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी प्रेशर गैस का उतना ज्यादा होगा। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ज्यादा रैंडमनेस होगी और प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा। ठीक है। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट हो गई। थर्ड इज द डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ में हमने पढ़ा कि इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। तो जब भी हम बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर लेंगे, जैसे कि एयर हम ले सकते हैं, तो एयर में जो भी चीजें प्रेजेंट होंगी वो सबका पार्शियल प्रेशर का सम होगी। जैसे
अगर ऑक्सीजन है रूम एयर में, अगर ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन 79% एंड CO2 नेग्लिजिबल होता है, ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस होती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो होगा 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर that is 760 mmHg is equal to 1037 centimeter of water, or sorry, we write it 152 mmHg of oxygen plus partial pressure of nitrogen. Partial pressure of oxygen plus nitrogen is 608. Okay, so this is 760. ऐसे हमने पढ़ा हेनरीज लॉ। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज हेनरीज लॉ। तो गैसेस हैव अ पार्शियल प्रेशर व्हेन हेनरीज लॉ states that gases have partial pressure when found in liquid, and this is proportional to their concentration in liquid. अगर हम किसी लिक्विड में किसी गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका कंसेंट्रेशन गैस में बढ़ जाएगा, यही हेनरीज लॉ कहता है। नेक्स्ट इज द ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ गैस डिफ्यूजन के बारे में बताता है, रेट ऑफ गैस डिफ्यूजन विद कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस। जैसे ऑक्सीजन इज रीअब्सॉर्ब 60, इसमें हम डिफ्यूजन गैसेस का कैसे होता है हम बताएंगे। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी एरिया solubility by D, this is the distance or thickness under root molecular weight. S by under root molecular weight, this is called as K, gas diffusion constant. Okay, so this is one thing. So diffusion is directly proportional to the area, it is directly proportional to the pressure difference, inversely proportional to the thickness of the membrane, and directly proportional to the S by under root MW. तो हमने एक और चीज देखी कि ऑक्सीजन इज रीअब्सॉर्ब 62 टाइम्स मोर देन नाइट्रोजन, ये सॉल्युबिलिटी होती है। तो प्रेशर जो है, जो भी पार्शियल प्रेशर है गैस का लिक्विड में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। अगर लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो गैस का पार्शियल प्रेशर कम होगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो CON, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 23 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी 62 टाइम्स मोर देन नाइट्रोजन होती है। तो दिस इज द सीक्वेंस CON, C for कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसी के हिसाब से हम देखते हैं कि गैसेस कैसे रिप्लेस करती है एक दूसरे को। Other is the Fick's law. Fick's law states that net diffusion rate of gas across a membrane is directly proportional to the difference in partial pressure, area of the membrane, diffusion properties of the gas, and inversely proportional to the thickness of the membrane, जैसा कि हमने पढ़ा। In general, gases diffuse across lipid bilayers easily and consequently across cell membrane. Diffusion through water compartment varies and therefore difference in proportion to the difference in water. KEP by T. Now we'll study what is the physiology of gas transport. So, as we know, alveolar pressure is equal to pressure outside the chest wall. So, atmospheric pressure is 760 mmHg. एल्वियोलाई में भी एटमॉस्फेरिक एयर जाती है, तो एल्वियोलर प्रेशर इज इक्वल टू 760 mmHg। इसको हम बोल सकते हैं 0 सेंटीमीटर वाटर। तो अभी पहला लॉ हमारा आया बॉयल्स लॉ।
एयर एंटर्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉलोइंग इंक्रीज इन वॉल्यूम। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे इंस्पिरेशन के टाइम पे वॉल्यूम ऑफ द thoracic cage increases, as volume increases pressure in the respiratory system drops, और ये क्रिएट करता है एक प्रेशर ग्रेडियंट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एयर फ्लो होती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द एल्वियोलाई। प्रेशर तो 760 है आउटसाइड एटमॉस्फेरिक, लेकिन जब ये एयर एल्वियोलाई में जाती है तो इसका प्रेशर तो 760 होता है, बट एयर का ह्यूमिडिटी, दो प्रोसेसेस होते हैं, एक तो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट एयर एज वेल एज मिक्सिंग विद इनकमिंग एयर। इनकमिंग एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि 23 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, तो CO2 भी इंक्रीज करता है। तो हमने देखा कि जो भी एल्वियोलाई में जो एयर होगी उसमें सिंस नाइट्रोजन तो मेटाबोलाइज नहीं हुआ, तो नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है 571, ऑक्सीजन 102, H2O 47 एंड CO2 40 mmHg, और जो एटमॉस्फेरिक एयर थी इसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कितना था, अभी हमने देखा नाइट्रोजन 608 एंड 152, टोटल 760, ओके, टोटल 760। सिर्फ चेंज क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिक्सिंग, ये दो प्रोसेसेस चेंज हुए, तो हमारी एल्वियोलर एयर का कॉम्पोजिशन हुई। अब नेक्स्ट हमने देखा कि ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमने देखा कि जैसे हार्ट है, हार्ट से जो राइट साइड है वो वेनस ब्लड वाया पल्मोनरी सर्कुलेशन पल्मोनरी कैपिलरीज में लाता है। तो जो भी वेनस ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, इसमें ऑक्सीजन जो होगा डीसैचुरेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन होगा वो 40 होगा, एंड PCO2 will be 45, approx 45. PCO2 will be approx 45. Oxygen 40 and PCO2 approximately 45. Nitrogen and water levels will be almost 569 or 570 and water 47. Okay. ऐसे ही पल्मोनरी वेन्स में जब ये तो कार्बन डाइऑक्साइड 45 एंड हियर इन, आपने देखा कि यहाँ पे सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज 45 एंड एल्वियोलाई में PO2 105 एंड PCO2 इज 40, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल, since it is very soluble, it will diffuse from venous system to the alveoli, and oxygen will diffuse from alveoli to the capillaries. तो ये जो ट्रांसफर होता है ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजनेट होता है ब्लड एंड इट गोज टू द pulmonary veins where concentration of oxygen almost 100 and PCO2 50. ओके, लेकिन यहाँ हमने एक और चीज देखी कि वेनस ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर होगा इट इज अप्रोक्सीमेटली 702 एंड हेयर जो प्रेशर होगा इट इज अप्रोक्सीमेटली 750। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जो प्रेशर डिफरेंस है इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 mmHg
and this is approximately difference is approximately 58 mmHg। तो एक चीज और क्लियर हुई कि जो भी एयर होगी, जब भी निमोथोरैक्स होगा या एयर होगी, फ्री एयर होगी, इट विल मोस्टली ट्राई टू go into the venous system due to huge pressure difference। और एक और चीज हम देखेंगे, सिंस द ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो 58 mmHg का जो डिफरेंस है बिटवीन द वेनस सिस्टम, इट क्रिएट्स नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द वेन्स एंड द एल्वियोलाई। ओके, और जब भी ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर में से अगर हम 5 सेंटीमीटर माइनस कर दें, तो ये जो डिफरेंस है ये आ जाएगा 53 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये डिफरेंस जो है ये वेनस सिस्टम और प्लूरल स्पेस के बीच में होता है। तो नॉर्मली एनी गैस विद इन द प्लूरल स्पेस अंडरगोस कंटिन्यूअस रीअब्जॉर्प्शन मेनली बाय द वेनस सिस्टम। ये एक्सप्लेन भी करता है कि क्यों नॉर्मली जो प्लूरा होती है वो किसी भी सिचुएशन में गैस फ्री होती है। एंड एक और चीज कि जो एनाटॉमी होती है एल्वियोलाई की, इट डज नॉट अलाउ एयर टू एंटर द प्लूरल कैविटी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो विसरल प्लूरा का है, बिकॉज इट फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट बैरियर टू एल्वियोलर गैस। और कभी कभी अगर ये एयर लीक भी करती है सराउंडिंग टिश्यूज में फ्रॉम द एल्वियोलाई, तो इट मूव्स टुवर्ड द हाइडन, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूमोडियास्टेना, न्यूमोडियास्टेना। ओके, तो ये एक चीज है जो आपको जाननी